सैंक्शन कराए एक ट्रांसफार्मर 250 केवी का वहाँ ट्रांसफार्मर लगाने के लिए। जब हमने तहकीकात शुरू की तो हमें पता चला कि ऐसे इंस्टेंसेस जो हैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बारी हो रहे हैं। लोग ट्रांसफार्मर से चोरियां कर पीएचई स्टेशन में खास तौर पर वहाँ से जो कॉपर निकलता है उसको स्क्रैप में बेचते हैं। हमने जब पुलिस में पता कराया तो ऐसे इंस्टेंसेस के FIRs भी लगे गए। हमारे जो जेईज हैं, खास तौर पर पीएचई मैकेनिकल के जेईज हैं, वो स्वयं FIRs जाके लिखवा रहे हैं कि पता चले कि ऐसे इंस्टेंसेस ऑन द रिकॉर्ड आ जाएं। पुलिस ने जब कार्रवाई की तो 10 केजी कॉपर का इक्विपमेंट कॉयल के माध्यम से और 15 केजी स्क्रैप कॉपर का बरामद किया गया हमारे एक स्टॉक यार्ड से। जब हमने इस पे और तहकीकात की तो हमें लगा कि ये शायद वन ऑफ इंस्टेंस होगा, पर स्लोली एक पैटर्न इमर्ज होने लगा। ऐसी चोरी जो नारायण नदौर डगवेल स्टेशन पे हो रही थी, ऐसी और मुद्दे अक्सर होने शुरू हो गए। पिछले रात भी अपर बमियाल इलाके में एक पीएचई स्टेशन से चोरी हुई है। हमने जब थोड़ा सा और इस पे संज्ञान लिया तो पता चला कि जब भी कोई ऐसी समस्या आती है या डगवेल्स की क्लीनिंग की जाती है, टीआरटी डगवेल के माध्यम से अगर उदाहरण लें तो हमें हमारे ही कहने पे और सारे ऑनरेबल एमएलएस के कहने पे डिपार्टमेंट बहुत अच्छा संज्ञान लेता है और टैंकर्स को प्रेस करता है इनटू एक्शन। इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो है पीएचई के माध्यम से तकरीबन 18 करोड़ देती है मेंटेनेंस और रिपेयर की, और ये दोनों डिविजन्स जम्मू और कश्मीर में जाता है। और कश्मीर में 6.48 करोड़ 26-27 के लिए सैंक्शन किया गया है फॉर टैंकर प्लाइंग एंड 9 करोड़ सैंक्शन किया गया है फॉर टैंकर प्लाइंग इन जम्मू डिवीजन। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगी डिपार्टमेंट का, खास तौर पर जो चीफ साहब हैं और एक्सीएन साहब हैं जो एक फोन के ऊपर टैंकर पहुंचा देते हैं जहां पर ये पानी की समस्या चल रही है। पर हमने जब और इस पे ध्यान दिया तो जो टैंकर जाते हैं गवर्नमेंट के जो हायर टैंकर्स हैं उनके टैंकर्स पे अपना फोन नंबर होता है। जब ये टैंकर जाता है या 1 या 2 या मैक्सिमम 3-4 घरों तक पानी पहुंचा सकता है, फिर उसको दूसरा फेरा लगाना पड़ता है। इन कंपनीज को, हायर्ड कंपनीज को डेली रेट दिया जाता है और POL दिया जाता है। जब ये इन कम्युनिटीज में जाते हैं ये अपना प्राइवेट नंबर साझा करते हैं और कोई भी घर जिस पानी से वंचित रह जाता है गवर्नमेंट के माध्यम से वो इस नंबर को डायल करते हैं और प्राइवेट टैंकर हायर करते हैं। पूरे महीने गवर्नमेंट बहुत सहयोग देती है, बट बाय द एंड ऑफ द मंथ जो पैसे होते हैं वो भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जब डिपार्टमेंट ये पैसे नहीं दे पाता है तो लोगों को प्राइवेट टैंकर्स का माध्यम से अपने घर में पानी पहुंचाना पड़ता है। आई बिलीव ये एक मैन मेड क्राइसिस है और गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ऑफ कोर्स हमें सर्वेलेंस करनी चाहिए, सर्वेलेंस इक्विपमेंट होने चाहिए जो 24 घंटे जो डगवेल्स के ऊपर नजर रख सकें, और इतना मैन पावर होना चाहिए कि 24 घंटे वहां पर एक इंसान बैठा रहे। पर हमें साथ साथ ये भी नजर रखनी चाहिए कि ये जो प्राइवेट टैंकर्स हैं इनकी रेट्स, जिस प्रकार से हमने फ्लड वाली परिस्थितियों में रेट्स को प्रेडेटरी प्राइसिंग ना होने से बचाया और उनको एक सेट रेट रखा, आने वाले जो गर्मी का मौसम है उसको भी एक नेचुरल क्राइसिस के माध्यम से देखा जाए और प्राइवेट टैंकर्स की प्लाइंग और प्राइवेट टैंकर्स के रेट जो हैं वो एक सीलिंग बनाई जाए। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये निवेदन करूंगी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में खास तौर पर बाढ़ वाली परिस्थितियों के बाद कटल बटाल में, कन्याला में पानी की किल्लत है, किशनपुर में डगवेल की क्लीनिंग होने की वजह से जो काफ़ी हफ्तों से चल रही है वहाँ भी पानी की किल्लत है। हमारे जो लोग हैं वो गरीब तबके से लोग आते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो प्राइवेट टैंकर्स हायर कर सके। मैं निवेदन करूंगी कि एक सरकार के माध्यम से कि आर वी लुकिंग एट प्रोवाइडिंग अ सीलिंग, कि क्या हम एक रेट सेट कर रहे हैं प्राइवेट टैंकर्स के लिए कि आने वाली गर्मी के मौसम में अगर जहां पर क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है या मरम्मत की रिक्वायरमेंट है अगर टाइमली फैशन में नहीं होती है तो क्या हम इसका संज्ञान ले रहे हैं। धन्यवाद। तब मोहतरमा ने और एमएलए ने कॉलिंग इंटेंशन दी थी कि यहाँ जो कॉलिंग इंटेंशन थी सर इनका पाया है, लेकिन इन्होंने टैंकर आप अब नई मेंबर है इसलिए मैंने थोड़ी लिबर्टी दे दी। तो लिहाजा यही जो जनाब ने फरमाया तो यही लिहाज रखते हुए मैं भी उसका भी जवाब दे दूंगा टैंकर्स का। सर पहली बात तो ये जो मटेरियल चोरी की बात जो की गई
सर इसमें शक नहीं है कि ये रिपोर्ट जो है फील्ड से हमें दस्तियाब होती हैं और क्योंकि जेजेएम की मैक्सिमम स्कीमें जो हैं हमारी जेजेएम की यहाँ चल रही हैं। 3200 कुछ स्कीमें जो हैं हमारी जेजेएम में चल रही हैं और 2019 से इनकी शुरुआत हुई थी। मैं कई बार हाउस में कह चुका हूँ कि 3200 में से 1500 स्कीमें जो हैं हमने कंप्लीट की, लेकिन अभी तक 1.5 साल हो गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से हमें इसके लिए कोई कंप्लीशन के लिए कोई पैसा मिला नहीं। तो जाहिर है कि जो स्कीम पिछले 6-7 साल से चल रही है और कंप्लीट नहीं हुई है, पानी समिति को ये स्कीमें जो हैं जब कंप्लीट हो जाएंगी तो पानी समिति को ये हैंड ओवर की जाएंगी और पानी समिति को ही इसको मॉनिटरिंग करना है, इसको चलाना है। तो लिहाजा सर ये चीज़ें जो हैं ये शिकायत मिलती हैं और जो मटेरियल वहाँ डंप किया जाता है, जो कंट्रैक्टर्स की तरफ से डंप किया जाता है, उसमें चोरियाँ होती हैं और FIR वगैरह लगते हैं, उसके बाकायदा जो है कार्रवाई उस पर होती रहेगी। मैं इसमें गुजारिश ये करूँगा कि क्योंकि इस पर अभी आपकी हाउस कमेटी भी चल रही है सर, हाउस कमेटी ने भी टाइम मांगा है इसकी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो मैं ऑनरेबल MLA साहब से गुजारिश ये करूँगा, जितने भी हमारे ऑनरेबल MLA साहिबान हैं, कि क्योंकि उनका भी हमें इसमें कोऑपरेशन चाहिए। एक लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है सिविल सोसाइटी से, ऑनरेबल MLA से, जो इलेक्टेड लोग हैं हमारे, उनकी तरफ से हमें ये सपोर्ट मिलनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि जो हमारा मटेरियल बिखरा हुआ है फील्ड में और कंट्रैक्टर्स जो है वो काम छोड़ के चले गए हैं क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल रहा है। आप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं, 2 बार मुझे उन्होंने भेजा है, एक बार खुद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब दिल्ली यूनियन मिनिस्टर साहब से मुलाकात की है। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस जो है दिल्ली के साथ चल रही है। सर हम खुद जो हमारे वसाइल, अपने वसाइल हैं, उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आपकी रेट्रोफिटिंग की जो स्कीमें हमारी चल रही है, इसमें 50% उनको स्टेट के जो हमारे वसाइल हैं उनकी तरफ से ये फंडिंग की जाए और ये स्कीमें हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक इन्होंने अपने एरिया की जो प्रॉब्लम दूसरी यहाँ जाहिर की है टैंकर्स की, तो जो टैंकर्स है जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है ऑन डिमांड बेस जो है हम टैंकर्स प्रोवाइड करते हैं और जहाँ डिपार्टमेंट को टैंकर्स प्रोवाइड किए गए हैं और जहाँ डिपार्टमेंट्स ये कमी महसूस करता है कि वहाँ सरकारी टैंकर्स उनके पास नहीं है, तो डिपार्टमेंट को ऑथराइज किया गया है कि वो हायर कर लेंगे और जिस एरिया में पीने की पानी की प्रॉब्लम रहती है, जहाँ ट्रांसपोर्ट जा सकती है, वो सड़क अवेलेबल है, वहाँ टैंकर्स के जरिए पानी दे सकते हैं। अपनी गाड़ी की जो डिपार्टमेंट की है वो दे सकती है, अगर वो गाड़ी दस्तयाब नहीं है, मजीद अगर सरप्लस गाड़ी चाहिए तो वो डिपार्टमेंट हायर कर सकता है। उनको जो है चीफ इंजीनियर को ऑथराइज किया हुआ है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इनके एरिया में कोई प्रॉब्लम ना रहे। खुर्शीद साहब, नहीं बेटा, बस मान क्वेश्चन नहीं, आपने तकरीब की अच्छी खासी, बहुत अच्छी तकरीब और जवाब भी अच्छा मिला। अब तशरीफ रखिए, तशरीफ। नहीं, अब नहीं, इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपने 10 पूछे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टेट ऑन द रिकॉर्ड कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने हमेशा एक पीपल फर्स्ट अप्रोच लिया और उसका हम धन्यवाद करते हैं। पर कहीं ना कहीं सर हमारे वॉल्व्स भी चोरी हो रहे हैं और ये डिपार्टमेंट के ऊपर बात नहीं हम कर रहे हैं, पर जब हमारे वॉल्व्स भी चोरी हो रहे हैं जो जेजेएम के एम्बिट से बाहर हैं, हमारे पाइपों के वॉल्व्स जब चोरी हो रहे हैं, एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की जा रही है। उसमें गवर्नमेंट का शायद इसमें कोई लेना देना नहीं है, पर क्या होता है जब एक वॉल्व चोरी होता है तो प्राइवेट टैंकर्स, जो प्राइवेट कंपनी ओनर्स हैं, वो अपने टैंकर्स वहां पुश करते हैं। ये जो वॉल्व्स हैं ये जेजेएम मिशन के अंदर नहीं आते हैं। हमारे डंसाल एरिया में पाइपों के वॉल्व्स चोरी हो रहे हैं, वो स्क्रैप में भी नहीं बिक सकते सर, इतना सा वॉल्व आपको इतना कुछ देगा भी नहीं कॉपर। पर अगर वॉल्व्स चोरी हो रहे हैं, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो रही है, हमारे लोगों को जो पानी की किल्लत अगर आर्टिफिशियली क्रिएट की जा रही है, मैं निवेदन करूंगी, सर हैज ऑलवेज हैड अ वेरी सगेशियस आउटलुक टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड आई वुड होप कि हम इसका भी संज्ञान लें। थैंक यू। खुर्शीद साहब। Thank you, Speaker, sir. I rise to call the attention of